वेलकम टू सी गंगा क्लास आगरा। आज जो बाल विकास का पेपर हुआ है प्रथम सेमेस्टर का, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। जो जिसे पहला प्रश्न आया है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये कहाँ तक चलती है? 18 वर्ष तक चलती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो ये पूर्ण होता है लगभग 6 साल के करीब। तो ये इसमें बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। 6 साल तक लगभग 90% विकास हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 270। ठीक है, बाद में वो टूट टूट के 350 होती, फिर बाद में घट के वो कितनी हो जाती है? 206 हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रेरणा। जब जिसके पास प्रेरणा होगी वही सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने की सही परिभाषा है अनुदेशों का पालन करना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन रखना और दूसरों के साथ काम करना। तो इसका जो सही आंसर है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा किया गया व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आप सभी को पता है। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। जब वो बिल्ली पर वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये प्रयास किया था बिल्ली ने बार बार उसे पिंजरे को खोलने का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से, चारित्रिक विकास से। तो इसका सही आंसर है चारित्रिक विकास, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो इसमें कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, राजनैतिक और भक्तिहीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बहिर्मुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति वो होता है जो अपने ही अंदर रहता है, अपनी भावनाओं किसी को नहीं बताता। वो कौन सा व्यक्ति होता है? अंतर्मुखी। तो इसका जो सही उत्तर है अंतर्मुखी। आगे बढ़ते हैं। चिंतन के साधन में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो ये क्या है? इसका गुणों का विश्लेषण करना क्या है? चिंतन करना है। ठीक, बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है उद्दीपक। जैसे ही आपके पास कोई भी पेपर आता है या फिर वो कोई फॉर्म भरते, सुपर टेट की वैकेंसी आ गई, तो आप देखते हैं ना, आप एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है उद्दीपक को देखते ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्काउट का है। ये तो आपको रटना ही होगा। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, जिज्ञासु होता है, परिहासप्रिय होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है जिज्ञासु होता है। आगे बढ़ते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, प्रेम या ध्यान। क्रोध, भय और प्रेम ये तीनों क्या है? संवेग है। तो ध्यान क्या है? आपका संवेग नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, जिज्ञासा, उद्दोलन, उपलब्धि प्रेरक। तो इसका जो सही आंसर है उद्दोलन। ठीक है, तो मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी करवा दिए, और जो आपके बाकी बचे क्वेश्चन हैं आई लिंक पे डिस्क्रिप्शन आई लिंक आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। और जब तक के लिए धन्यवाद।